परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया आपके ग्रुप में आकर उसके वचन को बांटने का, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनविटेशन दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई आपके ग्रुप में कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएँगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जीवते और महान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बड़े प्रेम, बड़ी करुणा, बड़ी दया के लिए। महान परमेश्वर, आप हमें बचाने के लिए इस संसार में प्रभु जी आए। प्रभु जी सूली पर मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में आज भी आप इस बात विश्वास करता है, वो उद्धार। धन्यवाद प्रभु, उस सुबह उद्धार और छुटकारा देने के बंधनों से, बीमारियों से जंग करने के लिए पिता परमेश्वर, शांति और आनंद के लिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका आत्मा आज की शाम हमें लीड करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु ये नाम से बढ़ते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यह है यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 24वां पद। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से बहुत प्रेम करते थे। मार्था, मरियम और लाजर जो थे वो यीशु मसीह के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और एक बार होता यूं है कि एक बार लाजर बीमार पड़ जाता है और यीशु मसीह के पास संदेशा पहुंचाया जाता है कि तुम्हारा मित्र लाजर जो है वो बीमार है। और यीशु मसीह क्या करते हैं, तुरंत जाने की बजाय थोड़ा लेट जाते हैं, 2 दिन और लेट जाते हैं। 2 दिन से वो बीमार था, 2 दिन और लेट जाते हैं। टोटल जब 4 दिन हो जाते हैं, जब लाजर मर चुका होता है, और यीशु मसीह उसके घर पहुंचते हैं। जब यीशु मसीह उसके घर पहुंचते हैं तो मार्था से मिलते हैं। मार्था से पूछते हैं कि क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो उठेगा? ये बड़ी ही अद्भुत बात है और बहुत गहरा प्रकाशन है इसके अंदर। प्रभु के प्रिय जनों, प्रकाशन की गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। हम रोज संदेश सुनते रहेंगे, अगर हम गहराई में नहीं उतरेंगे तो वो सब बेकार हो जाएगा। जब हम संदेश को सुनते हैं तो उसकी गहराई में जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। उसे सिर्फ एक और अच्छे संदेश की तरह एंजॉय मत कीजिए। आपने बहुत सारे अच्छे संदेश सुने होंगे, और आपको अच्छे संदेशों को सुनने के बाद आपने ये भी कहा होगा, बहुत बढ़िया संदेश। ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने से दूसरे को उत्साह मिलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ वहां तक सीमित रह जाएं और उस संदेश की गहराई में न जाएं, तो हमारा संदेश सुनना बेकार, संदेश सुनाने वाले का सुनाना बेकार है। प्रभु के प्रिय लोगों, आओ आज हम कुछ गूढ़ और गहरी बातों को सुने और समझ करें, गहराई में जाने का करें। अब होगा सच बोलता हूँ, ये बहुत गूढ़ और गहरा संदेश है, बहुत गहरी बातें हैं। ना केवल कान खोल के रखना, आत्मिक कान भी खोल के रखना। अगर आप कान खुले रहेंगे तो आज की शाम मेरा सुनाना रखेगा। तो देखिए अब होता क्या है, यीशु मसीह है, पूछना है कि तेरा भाई जीव। आप मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह को पता था कि उनका दोस्त लाजर जो है
वो बीमार तो तुरंत वहां नहीं जाता। आपको मालूम चले कि कोई बीमार तो आप तुरंत तो आप ले। और देखिए वहां पहुंचकर मार्था से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन क्या है, वो सवाल क्या है जो यीशु मसीह उससे पूछते हैं, वो सवाल क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित तो उठेगा? और मार्था बड़ा एक जबरदस्त जवाब देती है, मैं जानती हूँ मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जीवित तो उठेगा। क्या मार्था ने गलत कहा? मार्था ने बिल्कुल गलत नहीं कहा, मार्था ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अगर मैं कहूं कि थियोलॉजिकली सही जवाब दिया तो 100% थियोलॉजिकली मार्था ने बहुत सही जवाब दिया। थियोलॉजिकली मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्म विज्ञान के अनुसार उसका जो जवाब था वो बिल्कुल सही जवाब था। हम भी जानते हैं जितने यीशु मसीह में सोए, जब यीशु मसीह आएगा पुनरुत्थान होगा, वो पहला पुनरुत्थान जो संतों का होगा उसमें सारे वो लोग जी उठेंगे जो मर गए, जो मिट्टी में खाक हो गए हैं वो फिर से जी उठेंगे, जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। और मार्था भी इस बात को जानती है। पर क्या यीशु मसीह उससे इस जवाब को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए यीशु मार्था ने एक बड़ा अच्छा फ्रेज वहां पे इस्तेमाल किया है जो बड़ा क्वेश्चन रेज करता है और जो हमारे लिए सीखने की बात है। वो कहती है मैं जानती हूँ। प्रभु के प्रिय लोगों, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। मार्था जानती थी कि उसका भाई जो है पुनरुत्थान के दिन जीवित हो उठेगा, पर क्या ये उसकी हेल्प कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था? ये उसकी उस समय पे मदद नहीं कर रहा जब यीशु मसीह उसके सामने खड़े हैं और उससे सवाल पूछ रहे हैं। ये उसकी मदद नहीं कर रहा है। प्रभु के प्रिय जनों, प्रिय लोगों, बात को ध्यान से सुनना। कई बार हम बोलते हैं मैं जानती हूँ, और कईयों को मैं जानता हूँ। कई लोग बोलेंगे अरे मुझे पता है ये प्रचारक आगे क्या बोलेगा, अरे मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है अगला सेंटेंस क्या होने वाला है। होता ही नहीं होता। पास्टर मतियास कहाँ चले गए? यस मैं हूँ। हाँ, पर जरा अपना सुंदर सा चेहरा दिखाइए जरा। यस ब्रदर, मैं ऑन कैमरा हूँ। अच्छा, मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे। जी मैं हूँ। आप हो ना, तो बात सुनिए। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये प्रचारक आगे क्या कहने वाला। आपने सुना ऐसा कभी? यस ब्रदर, है ना? कई बार प्रचारकों के मन में भी आता है प्रचारक क्या कहने वाला है मुझे पता है। विश्वासियों के मन में हाँ मुझे पता है आगे मैं जानता हूँ क्या बोलने वाला है। वो सेम स्टेट मार्था की है। एक्चुअली ये फॉलन स्टेट है, मैं आपको बताऊं, एक गिरी हुई आत्मिक अवस्था है। जब हम इस तरह से आंकलन करने लग जाते हैं, जब हमारा ज्ञान हमें धोखा देने लगता है। मार्था का ज्ञान उसे धोखा दे रहा है। वो धोखा दे रहा है क्योंकि वो जानती है कि पुनरुत्थान के दिन जीवित तो उठेगा। और उसने तुरंत जब यीशु मसीह ने सवाल किया, उसने क्या कहा? मैं जानती हूँ यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जीवित तो उठेगा। उसका ज्ञान धोखा दे रहा है। प्रभु के प्रिय जनों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कोई संदेश देता है, उस समय थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट को नीचे रखना हमेशा, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं। अगर आप जानते हैं और आप जानती हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है, आप कभी रिसीव नहीं कर पाओगे। आप कभी भी उसकी गहराई तक नहीं जा पाओगे। आप बस या तो उसको बहुत अच्छा बोलोगे उस संदेश को, या बहुत खराब बोलोगे, या कोई ना कोई कमी निकालोगे उसके अंदर से। प्रभु के प्रिय जनों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं बहुत गूढ़ और गहरी बात बता रहा हूँ आज आपको। मैं कुछ और प्रभु के दासों के जीवन से आपको ये बात बताऊंगा, सिखाना चाहूंगा। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने, पढ़ें, यहाँ तक पढ़ें भी, 2 मिनट के लिए साइड रख दीजिए
कि हाँ मैं जानता हूँ, अरे ये वचन तो मैंने पढ़ा हुआ, अरे ये मैं तो बाइबल को 4 बार पूरा पढ़ चुका हूँ, इस अध्याय को मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, मैं जानता हूँ क्या लिखा आगे। हो सकता है आपको एक एक लाइन रटी हो, लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। जैसे मार्था की हेल्प नहीं हो रही। प्रभु के प्रियजनों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रभु के दासों का संदेश सुनते हैं, जब वो प्रचार करते हैं अपने मुंह को खोल के, उस समय एक प्रार्थना करना, प्रभु इस संदेश या इस वचन में जो मेरे लिए बात मुझ तक पहुंचे, इस समय मेरा धर्म विज्ञान शब्द हो और जो मेरे लिए आत्मा मुझे देना चाहता है वो मेरे तक पहुंचे। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे हर संदेश आपके लिए रेमा बन जाएगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं, लोगोस और रेमा। लोगोस क्या है? जो रिटन वर्ड है, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, जो हमारे सामने लिखी हुई है पूरी की पूरी, वो लोगोस है। और जब वो बाइबल हमसे बातें करने लगती है तो वो रेमा कहलाता है। एक वचन को आप कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो आपसे कभी बात नहीं करता, वो सिर्फ एक रिटन वर्ड रहता है। लेकिन जब वही वचन उछल के आपसे बात करता है और आपके जीवन में आपको हरा भरा कर देता है, तो रेमा कहलाता है। रेमा का मतलब अगर आप साधारण शब्दों में देखेंगे तो उसका मतलब है यीशु मसीह के बोले गए वचन। लेकिन रेमा की और गहराई में जाएंगे तो उसका मतलब है जीवित वचन। जब परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातें करने लगे, प्रभु के दास सुंदर सिंह जी, पास्टर जो प्रभु में सो गए हैं, साधु सुंदर सिंह, वो कहते हैं यदि हम अपने जीवन से वचन को जीवित ना करें तो वचन मरा हुआ है। जो भी हम बाइबल पढ़ते हैं वो हमसे, जब तक वो वचन पढ़ते हुए हमसे बातें ना करे तो वचन मरा हुआ है। हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे तो मैंने सोचा बच्चे गोद ले लेता हूँ, क्योंकि मैं बिहार में था उस समय, 2008 की बात है, बाढ़ आई थी, मधेपुरा में था, तो बच्चे अनाथ हुए थे और मुझे लगा कि नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। बड़ी दया भी आ रही थी मुझे बच्चों को देखकर। और सुबह सुबह उठकर मैं अपने मॉर्निंग डिवोशन के लिए बैठा और उत्पत्ति की पुस्तक मैंने खोली और 15वें अध्याय को खोला और मैं प्रार्थना करके बैठा और मैं वचन को पढ़ने लगा। तो उत्पत्ति 15:4 में परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। जैसे अब्राहम से परमेश्वर कहता है ना, अब्राहम सवाल करता है, ये मेरे घर का नौकर है, मेरा तो बच्चा है नहीं प्रभु, तो क्या ये जो मेरे घर का नौकर है ये मेरा वारिस होगा? तो प्रभु कहता है ये तेरे घर का नौकर तेरा वारिस नहीं होगा, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। कही तो बात परमेश्वर ने अब्राहम को, लेकिन वो जो लोगोस हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं ना, वो मेरे से बातें करने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। मैं वापस घर आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। ये वचन मुझसे पावरफुली बात कर रहा है, ऐसी ऐसी बात है। ठीक उसके बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई और हमारा बड़ा बेटा मेरी पत्नी के गर्भ में था। तो वचन हमसे बातें करता है जीवित होके, तब वो रेमा बन जाता है, वो रेवलेशन हो जाता है, वो हमारे जीवन से बात करने लगता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, जब भी आप संदेश सुने, जब भी आप बाइबल पढ़ें, तो एक बात को साइड में रख दीजिए कि मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है। उसमें ये ढूंढिए कि परमेश्वर आप मुझसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। आप उसको ढूंढिए, उसको पकड़िए। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपका जो समय प्रचार सुनने में जाएगा ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको हरा भरा करके उठाएगा। आज कईयों को परमेश्वर का वचन हरा भरा करके उठाने वाला है, याद रखना, आपको सच बोल रहा हूँ, कईयों को परमेश्वर का वचन हरा भरा करके उठाने वाला है। कईयों के बंधन तोड़ने वाला आज परमेश्वर का वचन, कईयों को परमेश्वर का वचन आज आजादी दे रहा है। मुझे मालूम है इस बात, मैं हवा में तीर नहीं मारता, परमेश्वर आजादी दे रहा है बहुतों को। तो मार्था ने कहा मैं जानती हूँ मेरा भाई जीवित हो उठेगा। यीशु मसीह उससे आगे बढ़ जाते हैं। यीशु मसीह जो सुनना चाहते थे वो मार्था नहीं समझ पाई, नहीं बोल पाई, और तो यीशु मसीह आगे की ओर जाते हैं। मरियम मिलती है,
जानते हो मरियम भी यीशु मसीह को देखकर रोने लग जाती है, पैर पे गिर जाती है, मेरा भाई मर गया, है ना। तो फरीसी भी वहां पर होते हैं, वो भी वो भी रो रहे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं। कुछ वास्तव में शोक मना रहे हैं, कुछ पाखंड में शोक मना रहे हैं। और वहां पर लिखा यीशु रोया। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु भावुक होके रोने लगा। मैं आपको सच बोलूं, मेरा यीशु वहां भावुक होके नहीं रोया है, भावुक होके नहीं रोया है, वो नहीं रोया है, मैं नहीं रोया है। उसको पता है मैं इसको जिंदा कर दूंगा, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। आपको मालूम हो, आप किसी फ्यूनरल सर्विस में जाएं और आपको मालूम हो कि आप उस मुर्दे को, परमेश्वर ने कहा कि जा बेटे फ्यूनरल सर्विस में जा, उस मुर्दे को तू जिंदा कर देगा, क्या बाकी लोगों के साथ रोने लगेंगे? पास्टर मतियास, पास्टर मतियास, पास्टर मतियास, हेलो। यस सर, थोड़ा बिजी हैं? हेलो, थोड़ा वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका वॉइस जो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो बोलेंगे तो बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, तो सुनिए, आप किसी सर्विस में हैं और आपको प्रभु कहे जा वहाँ मुर्दा तू जिंदा करेगा बेटा, तो आप बाकी लोगों के साथ क्या रोने लगेंगे? कोई भी मुझे एक जन जवाब दे दे, कोई एक जन। नहीं रोएंगे, हम तो आनंद से खुशियाँ मनाएंगे। नहीं, आपको पता है कि आप मुर्दा जिंदा करने वाले, आप तो रोएंगे नहीं दूसरों को रोते हुए देख के। आपको मालूम है, आपको विश्वास है, तो यीशु क्या पाखंड कर रहा है वहां रोके? मे भी वो तो उनका पता है। विश्वास के कारण से जो वो सुनना चाहते हैं। वेरी गुड। यीशु मसीह हमारे अविश्वास को देख के रोता है। यीशु मसीह हमारी स्थितियों को देख के नहीं रोता है, अविश्वास को देख के रोता है। वहां पर वो उनके अविश्वास, जिस मरियम के लिए यीशु मसीह ने कहा मार्था से, जब मार्था आगे कहती है कि इस मरियम को भेज, मेरे घर में बहुत काम है, ये चुप तेरे चरणों में बैठी है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि इसने जीवन का उत्तम भाग चुन लिया है। देखिए, यीशु मरियम ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया यीशु मसीह से, बहुत वचन उसने सुना, लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं तो वो सोचते हैं यार ये मरियम ने मेरे से इतना ज्ञान पाया, मेरे पास बैठ के मेरे चरणों में सुना करती थी वचन को, इसने उत्तम भाग चुन लिया, इसके पास जाता हूँ, ये तो मेरे को बोले कि प्रभु तू आ गया, अरे वाह मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। लेकिन दुख की बात बताऊं, चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यूहन्ना 11 अध्याय 32 पद। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, जब परमेश्वर का तो स्वर्ग के राज्य ये बात के बारे में परमेश्वर ये बहुत जोर दिया, वो विश्वास है, विश्वास। मैं इसलिए शुरू में एक बात कह रहा था कि हमारे अंदर जब तक वचन काम ना करे ना, उसका कोई लाभ नहीं। वचन काम करना चाहिए हमारे अंदर। तो यहाँ पर मरियम ने बहुत सुना है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के, बहुत सुना उसने, लेकिन हो क्या रहा है उसके साथ? सिर्फ सुनती है। बहुत लोग सुनते हैं, जैसे मरियम सुनती रहती है, लेकिन जब काम की बात आती ना, तो जितनी नॉलेज है वो विश्वास की मदद नहीं कर पाती। विश्वास की मदद करिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, उस आत्मा को पकड़िए जो विश्वास का आत्मा है, उसको पकड़िए। आपको मालूम है, आत्मिक जितने वरदान हैं उनमें एक वरदान विश्वास भी है। और आपको मालूम है
जितने आत्मिक फल हैं उनमें एक फल विश्वास भी है। जब आप पवित्र आत्मा के 9 वरदानों और 9 फलों के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों जगह जो एक चीज बहुत उभर के आती है जो सेम है वो है विश्वास। विश्वास का वरदान और विश्वास का फल। कभी सोचा आपने क्यों इतना जोर दिया गया? क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। बाइबल तो यहाँ तक कहती है यह जो भी चीज हम बिना विश्वास के करते हैं वो हमारे लिए पाप गिना जाता है, वो पाप है। प्रभु के वचन को ना केवल पढ़ें ना केवल सुने, उसमें विश्वास का आत्मा ढूंढें, उससे अपने विश्वास को अप करें, तब वो काम करता है। ऐसा ही कुछ मूसा के साथ होता है। मूसा भी जानता था, क्या जानता था मालूम है? चट्टान पे लाठी मारो तो लाठी पानी देती है। निर्गमन 17 अध्याय 6 पद में जब लोग गुड़गुड़ाते हैं और परमेश्वर उससे कहता है पानी के लिए चट्टान पे लाठी मार तो पानी आएगा, और मूसा चट्टान पे मारता है और लाठी मारता और पानी आता है। उसके बाद क्या होता है? थोड़ा समय बाद, कुछ सालों बाद फिर वही समस्या आती है। क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि लोग पानी के लिए गुड़गुड़ाते हैं। मूसा को बड़ा गुस्सा आता है, वो परमेश्वर के सामने जाता है ना। गिनती की पुस्तक अगर आप 20 अध्याय और उसके 8 से 11 पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 8 से 11 में आपको मिल जाएगा। वहां पर परमेश्वर कहता है चट्टान से बातें करना मूसा, कोई बात नहीं, तू जा चट्टान से बातें कर, चट्टान पानी दे देगी। लेकिन मूसा क्या करता है? मूसा बातें करने के बजाय 2 बार लाठी मार देता है उसके ऊपर खींच के। क्या परमेश्वर ने लाठी मारने को कहा था? नहीं। लेकिन वो उसके साथ एक अनुभव था। वो अनुभव क्या था? निर्गमन 17 अध्याय 6 पद में उसने लाठी मारी थी और चट्टान ने पानी दी थी। उसको वो याद रहता है, वो जानता था कि चट्टान पे लाठी मारूंगा तो पानी मिलेगा। और वो सेम चीज यहाँ आजमाता है। वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता है। परमेश्वर ने क्या कहा वो ध्यान नहीं रखता कि परमेश्वर कह रहा है लाठी नहीं मारनी बेटा, पानी से, चट्टान से बातें करनी है, भूल जाता है। पिछली बार तो एक बार उसका अनुभव इतना जबरदस्त काम करता है कि पिछली बार तो 1 बार लाठी मारी थी, इस बार 2 बार लाठी मारता है। देखो फिर भी दयालु परमेश्वर पानी तो दे देता है उसको, लेकिन होता क्या है? उसके ऊपर एक श्राप आता है। वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाता। वो भूल जाता है परमेश्वर ने क्या बोला। कई बार मैं आपको बताऊं, हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना, हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, जिसको हम सोचते हैं मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानती हूँ, वो हमें आत्मिक रूप से बढ़ने से रोक। सबसे बड़ा पाप जो है, सबसे खतरनाक पाप व्यभिचार नहीं है। सबसे खतरनाक पाप हत्या नहीं है। सबसे खतरनाक पाप है स्वयं की अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइटियसनेस जिसको कहते हैं। व्यभिचार में जो है ना, उसके लिए निकलने का रास्ता है। वो अपने पाप को जानता है, माफी मांग लेगा, आ जाएगा। हत्यारा जो है वो भी माफी मांग लेगा, आ जाएगा। लेकिन जो सेल्फ राइटियसनेस में है, जो अपनी स्वयं की धार्मिकता में बैठा हुआ है, वो कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता, वो कभी परमेश्वर को जान नहीं सकता, वो कभी परमेश्वर के वचनों से, संदेशों से आशीष पा नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ राइटियसनेस उसको अंधा करके रखती है। देखिए यीशु मसीह की जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के पास चोर, वेश्या, डाकू आए, उन्होंने पश्चाताप किया, आशीष पाई, उद्धार पाया। लेकिन कौन नहीं आए? फरीसी लोग जो बहुत ज्ञान रखते थे, जिनको मालूम था अगली आयत कौन सी है, इसके बाद अगली आयत कौन सी है, जिनके दिमाग में यही घूमता रहता था, मुझे मालूम है ये आगे क्या प्रचार करेगा। आज बहुत संदेश कलीसियाओं में दिए जाते हैं, बहुत संदेश ऑनलाइन दिए जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी खाली खाली खाली। क्यों? क्योंकि स्वयं की धार्मिकता उन्हें आत्मा को पकड़ने नहीं देती। वो सिर्फ अपने फिजिकल कानों से शब्दों को सुनते रहते हैं जो बोले जाने वाले। मैं कई बार इस चीज को देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। ये परमेश्वर, काश ये लोग उस आत्मा को पकड़ लें जो आप कहना चाहते हो। काश मार्था यीशु मसीह के शब्दों के पीछे छुपे हुए आत्मा को पकड़ लेती। काश मरियम
अपने सारे ज्ञान को साइड रख के यीशु मसीह को विश्वास से कहती, हाँ प्रभु तो आ गया, प्रभु मेरे कब्र पे चलो, मेरे भाई को जिंदा कर। प्रभु आपकी मुर्दा सी हालातों को जिंदा करना जानता है, लेकिन आपको विश्वास से उसको पकड़ना पड़ेगा, विश्वास से पकड़ना पड़ेगा। न मार्था पकड़ पाई, न मरियम पकड़ पाई, न मूसा पकड़ पाया, और तीनों जो है उस मूल बात से रह गए। मूसा 2 बार चट्टान पे पानी मारता है, अपने चट्टान पे लाठी मारता है अपने पुराने अनुभव के कारण, और कनान देश में जाने से रह जाता है। एक और उदाहरण बाइबल के अंदर मैं दूंगा आपको, आप पढ़ना बाद में, 1 शमूएल 3 अध्याय 1 से 11 बाद में पढ़ना। उसमें इस प्रकार से दिया गया है कि शमूएल को परमेश्वर उसके गुरु एली की आवाज में पुकारता है। शमूएल भाग के, बालक था, छोटा बच्चा था, एली के पास जाता है, कहता है आपने मुझे बुलाया गुरुजी? एली कहता है मैंने नहीं बुलाया। फिर वो आवाज आती, फिर वो एली के पास भागता है, फिर एली कहता है नहीं मैंने नहीं बुलाया। फिर वो दोबारा आवाज आती है परमेश्वर की, फिर वो एली के पास भागता है परमेश्वर, तो एली कहता है अब की बार आवाज आए तो कहना बोल तेरा दास सुन रहा है। प्रभु के प्रिय जनों, देखिए आवाज उसके गुरु एली की थी, लेकिन एली नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा था। ठीक उसी प्रकार से लोगोस वचन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लोगोस वचन वो है जो बाइबल आपके सामने है, लेकिन उस लोगोस वचन के अंदर जो रेमा है, जो परमेश्वर की आवाज है, उसके आत्मा का सामर्थ है, उसको पकड़ना है। नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज होंगे शमूएल की तरह, समझ नहीं आएगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आज लोगों को समझ नहीं आता है परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत लोग मेरे पास आगे कहते हैं पाशा जी मैं रोज 10 अध्याय पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ आप 10 अध्याय मत पढ़ो, आप चाहे 1 लाइन पढ़ो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें से मुझसे बातें करना। मेरे ज्ञान को मैं साइड में रखता हूँ, जो तू बोलना चाहता है मैं वो सुनना चाहता हूँ, वो बोल। जब मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है उसको पकड़ना। मेरी आवाज को मत पकड़ना, मेरे शब्दों को मत पकड़ना। जो परमेश्वर आपके जीवन से बोलना चाहता है उसको पकड़ना। और हो सकता है ये वचन आपने जो मैं बांट रहा हूँ बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन उस आत्मा को अगर नहीं पकड़ पाए तो आज आपका इस ग्रुप में बैठना बेकार होता है। आत्मा को पकड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आत्मा में विश्वास है परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, बंधनों को तोड़ रहा है, आपको आजादी दे रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर बात कर रहा है। प्रभु के प्रिय जनों, आप परमेश्वर से मांगे इस बात कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। एली ने शमूएल को बड़ा सही डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही डायरेक्ट कर दिया उसने कि अब तू एक काम कर, कहना बोल तेरा दास सुन रहा है। और शमूएल बोलता है बोल तेरा दास सुन रहा है, और वो राइट डायरेक्शन पकड़ लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और इस शमूएल के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उसके मुंह का बोल कभी कच्चा ना गिरा। जो लोग आत्मा की बातें पकड़ना सीख जाएंगे ना, उनके मुंह के बोल कच्चे नहीं गिरेंगे। देखिए फरीसी भी ज्ञान रखते थे, और फरीसी A to Z पुराने नियम को जानते थे, मसीहा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। मसीहा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन जब स्वयं मसीहा सामने था उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? उनके लिए मेंटल ब्लॉक बन जाता है, आत्मिक ब्लॉक, स्पिरिचुअल ब्लॉक बन जाता है उनके लिए। प्रभु के प्रिय जनों, ज्ञान को ब्लॉक मत बनने देना। ज्ञान आपकी उन्नति के लिए करेगा। ज्ञान होना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं घंटों तो बाइबल पढ़ता हूँ। मेरी एक ही हॉबी है, बाइबल खोलना, उसे पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना और पढ़ते रहना। लेकिन उसमें मैं संतुष्ट नहीं होता जब तक परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात न करे।
जब तक वो लोगोस मेरे लिए रेमा बन के उभर ना आए, मुझे चैन नहीं मिलता। मैं उस लोगोस में से वो रेमा ढूंढता हूँ कि परमेश्वर तू मुझसे आज क्या कहना चाहता है, वो बता। ठीक है, ये लोगोस है, ये रिटन वर्ड है। मैं एक सिख परिवार से हूँ, दाढ़ी पगड़ी वाले जो सरदार होते हैं ना, उनसे हूँ। मैंने जब प्रभु में आया तो मैंने कोई बड़ा चमत्कार नहीं देखा। मैं उत्पत्ति से बाइबल पढ़नी शुरू की, प्रकाशित वाक्य तक 1 महीने में खत्म कर दी। घंटों घंटों सारा दिन पढ़ता रहता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था ना, तो बड़े विश्वास के साथ पढ़ता था, और ये जो वचन था ये मुझसे आके बातें करने लगा। मुझसे परमेश्वर ने कहा, मैं ही तेरा ईश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। निर्गमन 20 अध्याय से आगे परमेश्वर ने कहा, अपने पाप को छोड़। इसी बाइबल से, मैंने कोई ऑडिबल आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो वचन रेमा भर के मेरे दिल को पकड़ने लगा। इसी बाइबल से मैंने सुना, परमेश्वर ने जोर से पकड़ लिया मुझे, ये मुझे मनुष्यों के सामने मान, तो मैं तुझे स्वर्ग में पिता के सामने मानूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मुझसे बातें करने लगा। मैं भाग नहीं पाया, मैं परमेश्वर के आगे नतमस्तक होकर मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। जबकि वचन मुझसे बात कर रहा था, मैं उस वचन से परमेश्वर की आवाज ढूंढ रहा था, और हर रोज परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा बातें करता था, और मैंने अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। अंतिम पदों के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय, उसके पहले 6 पदों को हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ दे। 2 कोरिन्थियों 1 से 6 पद तक। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 6। पढ़ेगा? अपनी पढ़ाई कोरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 6। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे हैं, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेनी है? हमारे पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द के सेवक नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए बहन दोबारा। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। केवल शब्द के सेवक नहीं बनना, केवल लोगोस को अंदर नहीं रखना, लोगोस के पीछे की आत्मा को पकड़ना। शब्द मारता है। शाऊल के पास बहुत ज्ञान था, पूरा पुराना नियम जानता था, गमालियो का चेला था। गमालियो उस समय का सबसे बड़ा प्रोफेसरों में से एक था, और सिनेड्रिन का मेंबर भी था। जो यहूदियों की धर्म सभा थी, उसका माननीय मेंबर था वो। उसका चेला था शाऊल, और वो शाऊल कलीसियाओं को सताता था। उसके बाद बहुत ज्ञान था, कलीसियाओं को अपने ज्ञान से उसने कलीसियाओं को तोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, कलीसियाओं का निर्माण नहीं किया उस शाऊल ने, उसने कलीसियाओं को तोड़ा, भयंकर तोड़ा, नाश करने की पूरी कोशिश की। लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे पकड़ पकड़ के जेलों में डालने का प्रयास किया। बड़ी चील के साथ पत्रियां लेके लेटर लेके आता था
परमिशन लेटर कि मैं जितने यीशु मसीह के चेले उनको जेल में डाल दूंगा, मैं मारूंगा। घरों को, कलीसियाओं को उजाड़ता था अपने उस ज्ञान के कारण। उस ज्ञान के कारण वो घरों और कलीसियाओं को उजाड़ता था। प्रभु के प्रिय जनों, जो पौलुस था वो कब आया? जब शाऊल का एनकाउंटर यीशु मसीह से होता है, तब वो पौलुस बनता है, तब पौलुस आता है, जो अपने ज्ञान से कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, क्योंकि उसके पीछे आत्मा नहीं था परमेश्वर का। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको मालूम नहीं है, बस वो लोगोस पकड़ के काम कर रहा है। मैं आपको सच बोलूं, आज बहुत से कलीसियाओं में लोगोस पकड़ के बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई जाती हैं, और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई जाती हैं, आप कहेंगे वाह क्या संदेश है, लेकिन वो अंदर काम नहीं करता, अंदर काम नहीं करता वो, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। यही शाऊल बाद में क्या कहता है, हम ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं करते, हम परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर बातें करते हैं, और सामर्थ्य का प्रमाण है। हम परमेश्वर की बातों को आत्मा में मिला मिला कर पीते हैं, समझाते हैं और खाते हैं। एक जबरदस्त बात बोलूंगा आप, पढ़िए प्रेरितों 15:28, प्रेरितों 15 उसका 28। प्रेरितों 15 उसका 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। आमीन। हाँ, जो शाऊल पहले केवल लोगोस जानता है, जो केवल रिटर्न वर्ड जानता है, वो कलीसिया उजाड़ रहा है। लेकिन जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हो जाता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो वो कहता है पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि तुम पे भार ना डाले। पहले भार डाल डाल के कलीसिया नाश कर रहा है, जब वो एनकाउंटर नहीं हुआ उसका। लेकिन यीशु से एनकाउंटर होने के बाद, पवित्र आत्मा सामर्थ पाने के बाद, परमेश्वर की आवाज अब सुनने के अभ्यास हो गया उसको। कॉन्फिडेंस से लिखता है सर, कॉन्फिडेंस से यहाँ उसके बारे में लूका बोल रहा है, जो कहता है पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा। आप में से कितनों को आपके ज्ञान के साथ साथ पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है, महसूस होती है कि पवित्र आत्मा कह रहे हैं? नहीं होती है तो आज से प्रार्थना करें, नहीं तो फिर शाऊल बन के कलीसियाएं उजड़ेंगी, कलीसिया को नुकसान होगा, उन्नति नहीं होगी। जितना मर्जी ज्ञान हो, चाहे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम जानते हो, कलीसिया की उन्नति नहीं होने वाली, कलीसिया उजड़ेगी। इसलिए याद रखिए, लोगोस को पवित्र आत्मा में मिला के दीजिए, लोगोस में पवित्र आत्मा को खोजिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनिए, इस लोगोस में पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह के साथ मैं आपको बहुत गहराई में ले जा रहा हूं, इसको पकड़िए। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, है ना? क्या उनमें से किसी ने उतनी पत्रियां लिखी जितनी अकेले पौलुस ने लिखी? पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं था, पौलुस तो यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद प्रेरित बना है। लेकिन वो पौलुस अकेला 13 पत्रियां लिख देता है। क्यों लिख देता है? सोचा कभी आपने? वो ज्ञानी जिसके पास बहुत ज्ञान था, उसका ज्ञान पहले कलीसिया को नाश कर रहा था, लेकिन उस ज्ञानी का ज्ञान जब पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में लग जाता है, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है और उसके ज्ञान का इस्तेमाल करता है उसके साथ, और वो 13 पत्रियां पवित्र आत्मा की आवाज और ज्ञान से सुनकर लिखता है। सर, प्रभु के प्रियजनों, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। मेरी प्रार्थना है आज की शाम
आपके जीवन में जबरदस्त काम करे, आपकी सोई हुई अवस्था को जागृत करे, जिलाए, आपके जीवन को फलवंत करे, आप पढ़ें और बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए करें। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।